हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 7 मई। तो 7 मई के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके भी टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आप लोग @श्री एजुकेशन भी लिखकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और अगर आप लोग इसके क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट shrieducation.in, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां पर विजिट कर सकते हैं। वहां से आप लोग इसके क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहले कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है इसका, इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि इस बैंक के पास सफिशिएंट फाइनेंस नहीं था और इनके जो कस्टमर्स थे जिन्होंने डिपॉजिट करवाया था उन्हें भी पेमेंट करने के लिए इस बैंक के पास फाइनेंस नहीं था। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ठीक है, काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिए थे, प्लस आरबीआई के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए वो भी बताई थी। फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई के गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का सबसे पहला करंट अफेयर कि हाल ही में मैक्स बापू हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो उनका नाम है कृष्णन रामचंद्रन। ए ऑप्शन सही है। कृष्णन रामचंद्रन को हाल में मैक्स बापू जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कृष्णन रामचंद्रन के बारे में पता होना चाहिए कि ये इससे पहले अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ थे, ये आपको पता चाहिए। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि कृष्णन रामचंद्रन से पहले मैक्स बापू जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके एमडी और सीईओ कौन थे। तो कृष्णन रामचंद्रन से पहले थे आशीष मल्होत्रा। ठीक है, आशीष मेहरोत्रा की जगह ली है कृष्णन रामचंद्रन ने। तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखें। उसके बाद इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो इसकी जो स्थापना ये 2008 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में, याद रखनी है आपको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कोल माइन डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो कोल माइन डे जो है ये हाल ही में 4 मई को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ये जो दिन है ये स्पेशली उन लोगों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जो कि माइंस में यानी कि खदानों में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को ये दिन समर्पित किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना कि 4 मई को कोल माइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है उन लोगों के लिए जो लोग खदानों में काम करते हैं, उनकी डिफिकल्टीज को बताने के लिए, उनके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बाद मई के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। 1 मई को हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल लेबर्स डे सेलिब्रेट किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थीम भी बताया गया था आपको। उसके बाद 2 मई को 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए। पहला था वर्ल्ड ट्यूना डे, दूसरा था अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। उसके बाद 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया गया, जिसे वर्ल्ड प्रेस डे भी बोला जाता है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी बोला जाता है। उसके बाद 4 मई हमने डिस्कस किया था, तो 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट किया गया था और 4 मई को ही कोल माइंस डे भी मनाया गया, अभी मैंने आपको पढ़ाया। एंड कल हमने डिस्कस किया था 5 मई, तो 5 मई को 3 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए थे, तीनों के थीम भी थे, कल आपको बताया गया था। पहला था वर्ल्ड अस्थमा डे, अस्थमा डिसीज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिन मनाया गया था 5 मई को। उसके बाद दूसरा था वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ठीक है, उसके बाद 3rd था इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स। ये 3 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए 5 मई को और जितने भी दिन मनाए गए हैं मई के मंथ में प्लस उनके थीम, ये आपको याद रखने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया। इन चारों ऑप्शन में से आपका
डी ऑप्शन सही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम क्यों लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से जितने भी लोग आ रहे हैं, आपको पता ही है सरकार ने दूसरे राज्यों में जितने भी लोग फंसे हुए, जैसे हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए, उन्हें वापस हिमाचल प्रदेश बुलाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, ट्रेनें भी शुरू की हैं। तो जो लोग दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, निगाह कार्यक्रम। उन्हें क्या होगा कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, होम क्वारंटाइन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा, ठीक है, कि लोगों से कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अपने आप को कैसे दूर रखना है लोगों से। इन सब चीजों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा, इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में बता देती हूँ आपको पता है कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के दौरान ही ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एचपीएस की कैपिटल है शिमला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 68 हैं। फोक डांस है नाटी और नेशनल पार्क है इंद्रकिला नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हिमाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है आपका। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। उन्होंने हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है ये लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज लेने में हेल्पफुल होगी, ठीक है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि ये जो आयुष कवच कोविड ऐप है ये हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई है। ये जो एप्लीकेशन है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आयुष की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। क्या फुल फॉर्म है आयुष की? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। और आयुष मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका नाम भी पता होना चाहिए, तो उनका नाम है श्रीपद एसो नायक। क्या नाम है? श्रीपद एसो नायक। और ये आयुष कवच एप्लीकेशन क्यों लॉन्च की गई ये भी आपको याद रखना है। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने लोगों की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए उन्हें घरेलू जो चीजें होती है जिससे इम्यूनिटी इंक्रीज होती है उसे यूज करने के लिए भी इंकरेज किया है, ठीक है। अब यूपी का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल लखनऊ, सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी के अंदर लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीटें 403 है। आपको बहुत बार बताया गया कि यूपी ही भारत का ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें सबसे अधिक है, ठीक है। और यूपी के अंदर नेशनल पार्क है जो फेमस, वो है दुधवा नेशनल पार्क, और फोक डांस है रासलीला। और यूपी के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी होगी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन की यूपी ऐसा भारत का राज्य है जिसमें अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो वो है राजस्थान। सो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यूपी के बारे में, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जीके वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो हाल ही में इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने हमारे भारत के जितने भी नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान उन्हें भारत वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु। ऑपरेशन का नाम आपको याद रखना, समुद्र सेतु। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि विदेशों में काम करते हैं या फिर वहां फंसे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, उन्हें अब वापस इंडिया लाया जाएगा। अब यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात चल रही, तो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं, जो चीफ हैं, उनका नाम आपको पता चाहिए। तो हमारे इंडियन नेवी के जो चीफ है उनका नाम है करमवीर सिंह। क्या नाम है? करमवीर सिंह, नाम याद रखना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया? तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। सी ऑप्शन सही है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया एग्जिट ऐप, ताकि उन्हें उनके राज्य, उनके स्टेट में वापस भेजा जा सके। अब वेस्ट बंगाल का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पर नोट डाउन करना होगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, इसकी कैपिटल है कोलकाता, सीएम का नाम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़।
अब वेस्ट बंगाल के अंदर लोकसभा सीटें जो हैं वो 42 हैं, राज्यसभा सीटें 16 और विधानसभा सीटें 294 हैं। फोक डांस है गंभीरा और नेशनल पार्क है जलाधपरा नेशनल पार्क। ये आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है सौरभ। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। हाल ही में सौरभ लोढ़ा को यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सौरभ लोढ़ा है ये आईआईटी बॉम्बे के बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं, आईआईटी बॉम्बे के। और ये जो अवार्ड है ये इन्हें डीएसटी के द्वारा दिया गया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पर डीएसटी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और डीएसटी की जो स्थापना ये 1971 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। और सौरभ लोढ़ा को ये जो यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है, ये नैनो साइंस के क्षेत्र में इनके विशेष कार्यों को देखते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है और डीएसटी के बारे में भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से मौत के मामले में अमेरिका के बाद अब दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो हाल ही में एक इंडेक्सिंग हुई है कोविड-19 को लेकर, जिसमें अमेरिका जो है ये कोविड-19 के मामले में पहले स्थान पर, सबसे ज़्यादा डेथ हो चुकी है अमेरिका में कोविड-19 की वजह से। और पहले दूसरे स्थान पर था इटली, पहले जब ये इंडेक्सिंग हुई थी तब दूसरे स्थान पर इटली, बट अब दूसरे स्थान पर है यूके। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, दूसरे स्थान पर यूके है, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, ये आपको याद रखना है। और अब जो इटली है वो थर्ड रैंक पे है, इटली थर्ड रैंक पे है। और फोर्थ नंबर पे है स्पेन और फिफ्थ नंबर पे है रूस, रशिया। तो ये फर्स्ट 5 रैंकिंग आपको याद रखनी। कोविड-19 की सबसे अधिक डेथ हो चुकी है अमेरिका में और दूसरे नंबर पे अब है यूनाइटेड किंगडम, यूके। अब यहाँ पर आपको कोविड-19 के बारे में पता होना चाहिए कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा कोरोना वायरस को साइंटिफिक नेम दिया गया कोविड-19। और आपको बताया गया कि कोविड-19 सबसे पहले ये चीन के वुहान में पाया गया था, इसलिए इसे वुहान वायरस भी कहा जाता है। और इंडिया में कोविड-19 का क्या डेटा है ये भी आपको पता है। भारत में अब तक 50,000 से लोग इस वायरस से पीड़ित हैं। ठीक है, जिसमें से 1700 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। सो ये इंपॉर्टेंट इंडिया का डाटा पता होना चाहिए और रैंकिंग पता होनी चाहिए आपको। अब यूके के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यूके सेकंड रैंक पे है और यूके से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। सो यहाँ पे यूके की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। सो ये आपको यूके यूनाइटेड किंगडम के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो लोक लेखा समिति की जो हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त हुए उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, यानी कि इनसे पहले भी यही थे, अब 2021 तक इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर आपको लोक लेखा समिति, जिसे PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोला जाता है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि इनका काम क्या होता है। तो PAC का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट जितने भी खर्चे कर रही है, उनकी जितने भी अकाउंट मेंटेन होते हैं उनकी ऑडिटिंग करना, ठीक है, उनकी जांच पड़ताल करना। सो ये आपको PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पता होना चाहिए और इनका कार्य क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। और इनके अध्यक्ष कौन नियुक्त है? अधीर रंजन चौधरी, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि RV स्मिथ का निधन हो गया। आपको बताने के वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो RV स्मिथ ये बहुत ही फेमस पत्रकार, लेखक और इतिहासकार थे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। एज याद रखनी है, तो 83 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। इनका पूरा नाम को आपको बता दें तो RV स्मिथ, इनका पूरा नाम था रोनाल्ड विवियन स्मिथ, रोनाल्ड विवियन स्मिथ। ठीक है, बहुत ही फेमस पत्रकार थे, लेखक भी थे और इतिहासकार भी थे। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं फेमस, वो आपको पता होनी चाहिए। और आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में शराब पर कितने % अतिरिक्त टैक्स लगाया है? तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने शराब पर 70% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, और दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने कहा है कि ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है शराब पर, ये स्पेशल कोरोना फीस चार्ज की जा रही है। ठीक है, स्पेशल कोरोना फीस के नाम पर ये टैक्स लगाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट ने शराब पर। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही होगा कोविड-19 के चलते लॉकडाउन है, बट दिल्ली के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर
थोड़ी सी छूट दी गई है और शराब की जो दुकान है वो खोली गई थी, ठीक है, ताकि हमारी इंडियन की इकोनॉमी जो है उसे मेंटेन करके रखा जा सके। बट ज्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण वो एरिया जो वो शॉप्स थी वो बंद कर दी गई हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो शराब है उस पर जो टैक्स है वो भी इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। 70% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है, जिसे स्पेशल कोरोना फीस के नाम से चार्ज किया जा रहा है। और दिल्ली के बारे में आपको पता ही होगा, दिल्ली के सीएम का नाम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल, ये इंपॉर्टेंट है नाम। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज का। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है उनका नाम, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। लेक्चर कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है shrieducation.in, वहां पर आप लोग विजिट कर सकते हैं, सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां से मिल जाएगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू।